हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ विद जुई। मैं हूँ जुई और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज के क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ क्लास 8 का फैक्टराइजेशन चैप्टर। और आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 की जो क्वेश्चंस है वो इस लिखे गए रूल के अनुसार होगा। ठीक है, ये रूल क्या है? एक्स टू द पावर एम इंटू एक्स टू द पावर एन। यहाँ पर एक्स क्या है? बेस है, और एम और एन क्या है? पावर है। मतलब एक यहाँ पर एक्स टू द पावर एम और एक्स टू द पावर एन ये दो टर्म्स है जिनकी बेस जो है वो सेम है, लेकिन पावर जो है वो अलग अलग है। इन दिस केस अगर एक्स टू द पावर एम एक टर्म है, एक्स टू द पावर एन ये दूसरा टर्म है। ठीक है, तो अगर बेस इक्वल हो तो क्या हो जाएगा? पावर जो है वो एडिशन हो जाता है। ठीक है, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ एक्स टू द पावर एम प्लस एन। ठीक है, इसके बाद देखिए इस बार आपको दिया है एक्स टू द पावर एम होल डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर एन। मतलब इस बार भी बेस जो है वो सेम है, पावर जो है वो अलग अलग है, लेकिन इस वक्त रिलेशन क्या है? डिवीजन है। डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर एम बाई एक्स टू द पावर एन डिवीजन है। ठीक है, तो इन दिस केस इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, आपको पहले भी पता है, एक्स टू द पावर एम इंटू एक्स टू द पावर माइनस एन। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो फाइनली क्या पाएंगे? एक्स टू द पावर एम माइनस एन। सो अगर मल्टीप्लिकेशन रिलेशन हो, बेस अगर सेम हो तो पावर ऐड हो जाता है, और अगर डिवीजन रिलेशन हो और बेस जो है वो सेम हो, पावर अलग अलग हो, तो क्या होगा? पावर के बीच हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, जैसे इधर देखिए एम माइनस एन हुआ है। चलिए रूल हम लोगों ने जान लिया है। पहला क्वेश्चन मैंने लिख भी लिया है, 28 इंटू एक्स टू द पावर 4 होल डिवाइडेड बाई 56x। ठीक है, इसका मतलब क्या है? 28 एक्स टू द पावर 4 होल डिवाइडेड बाई 56 इंटू एक्स। ठीक है, अब देखिए 28 का मतलब क्या है? 28 और 56 एक दूसरे के साथ हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि 28 और 56 7 से कैलकुलेशन होगा। ठीक है, 28 इंटू एक्स टू द एक्स इंटू एक्सेस क्यूब। एक्स टू द पावर 4 को मैं एक्स इंटू एक्सेस क्यूब इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, होल डिवाइडेड बाई 56 इंटू एक्स। एक्स कैंसिल आउट हो जा रहा है, 7 4 सा 28, 7 8 सा 56 एंड 4 2 सा 8। ठीक है, तो हम लोग को मिला क्या? 1/2 इंटू एक्सेस क्यूब। ठीक है, 1/2 इंटू एक्सेस क्यूब। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं? 28 एक्स टू द पावर 4 बाई 56 एक्स जैसा है वैसा लिखेंगे। फिर देखेंगे कि ये जो न्यूमेरिक जो वैल्यूज़ है, यहाँ पर 28 है, 56 है, डिवीजन रिलेशन में है, तो देखेंगे कि ये कैंसिल आउट हो रहा है या नहीं। अगर हो रहा है तो कैंसिल आउट करेंगे। इसके बाद देखेंगे कि जो वेरिएबल है, यहाँ पर वेरिएबल क्या है? एक्स है, तो वेरिएबल में कुछ कैंसिल आउट होगा या नहीं ये देखना है। एंड फाइनली आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट द रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है -36y³ डिवाइडेड बाई 9y²। ठीक है, तो -36 जैसा है वैसा लिखते हैं, इसके बाद 9y³ बाई y²। ठीक है, ओके, तो देखिए 9 4 ज़ा 36 पता है हम लोगों को, तो -4, और इधर देखिए इंटू y टू द पावर 3 - 2, राइट। तो -4 इंटू वाई, क्योंकि 3 - 2 करने पर क्या आएगा? ओनली 1, मतलब y टू द पावर 1, जिसका मतलब है मैं प्लेन y भी लिख सकती हूँ। देयरफॉर -4y इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपको दिया है 66p² r³ डिवाइडेड बाई 11q r²। ठीक है, देखिए 66p² r³ डिवाइडेड बाई 11q r²। तो यहाँ पर देखिए 11 6 66 हम लोग को पता है, तो 6 लिख दिया। अब देखिए
पी का और कोई टर्म नहीं है, सिर्फ एक ही पी है, तो पी जैसा है वैसा ही रख देंगे। इसके बाद देखिए ऊपर क्या है, क्यू का पावर है 2, नीचे क्यू का पावर कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है, तो क्या हो जाएगा क्यू टू द पावर 2 - 1 इंटू आर का पावर क्या है, ऊपर है क्यूब और नीचे क्या है 2, तो ये जब ऊपर उठाएंगे क्या हो जाएगा -2। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 6PQR। Therefore 6PQR is your answer. नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए दिया है 34x³ y³ z³ होल डिवाइडेड बाई 51xy² z³। तो देखिए 34 और 51 ये हम लोग 17 से कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, देयरफॉर 34/51, इसके बाद क्या है x³ y³ z³ और नीचे क्या है xy² z³। ठीक है, तो देखिए 17 2 ज़ा 34, 17 3 ज़ा 51। ठीक है, तो ये वाला टर्म क्या आ गया 2/3 इंटू एक्स टू द पावर, ऊपर क्या है देखिए 3, तो ये वाला x को जब हम लोग ऊपर उठाएंगे तो उसका पावर क्या हो जाएगा -1 इंटू वाई टू द पावर 3 - 2 इंटू जेड टू द पावर 3 - 3। ठीक है, क्योंकि जेड का पावर ऊपर नीचे क्या है 3 ही है। ओके, तो फाइनली हम लोग का आंसर मिलेगा 2/3 इंटू x² y जेड टू द पावर 0। ठीक है, एनीथिंग अगर उसका पावर 0 रहे तो क्या हो जाएगा, वो वाला वैल्यू जो है वो 1 हो जाता है। ठीक है, देयरफॉर 2/3 x² y इज़ योर आंसर। अगला जो क्वेश्चन है वो दिया है 12a⁸ इंटू b⁸ होल डिवाइडेड बाई -6 इंटू a⁶ इंटू b⁴। तो सिंपली अगर इसको लिखे तो ये दिखाता है, जैसा है ऊपर का टर्म वैसा लिख देंगे और देखिए -6 को ऐसे लिखेंगे, बीच में मल्टीप्लाई साइन देंगे a⁶ b⁴। ठीक है, तो ऐसा लिख दिया है। अब देखिए 6 2 ज़ा 12। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आ गया -2 इंटू, अब a का देखिए कैलकुलेशन करेंगे a⁸, नीचे a⁶ है, तो ऊपर उठाएंगे तो क्या हो जाएगा -6 b⁴, पावर नीचे पावर क्या है b का 4, तो ऊपर उठाएंगे तो कितना आ जाएगा -4। ठीक है, तो -2 इंटू a⁴, 8 से 6 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 2 मीन स्क्वायर। अच्छा, b का जो पावर है 8 से 4 माइनस करने पर कितना मिलता है 4। ठीक है, तो b⁴ 4, देयरफॉर -2 a² b⁴ इज़ योर आंसर। सो क्लास, तो हम लोग देख रहे हैं कि ये पूरा जो क्वेश्चन 1 है, ये जो पहले जो आप लोगों को रूल सिखाया है, जहाँ पर हम लोगों को देखना पड़ता है कि मल्टीप्लिकेशन है या डिवीज़न है और बेस जो है वो इक्वल है या नहीं। इक्वल बेस वाले को अगर मल्टीप्लिकेशन रिलेशन में हो तो पावर हम लोग ऐड करेंगे, और अगर डिवीज़न रिलेशन में हो तो पावर जो है वो हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, सो क्लास, उम्मीद है कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है। वीडियो अगर पसंद आई है तो ज़रूर वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अपना एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं NCERT में टेक्स्ट बुक की सोल्यूशन लेके आती हूँ। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।